फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू गौतम क्लासेस। पैसिव वॉइस की हम जो बात कर रहे हैं, पैसिव वॉइस के जो कुछ वीडियोस मैंने दिए हैं आपको, उसके बाद आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं पैसिव वॉइस में ही। देखिए, पैसिव वॉइस में अब तक हमने जो पढ़ा वो हमने पढ़ा है बेसिक। आगे पैसिव वॉइस होता क्या है, कैसे बनता है, उसके क्या आधारभूत नियम हैं, उन सब के बारे में हमने बात की। फिर हमने बात की है जो साधारण जो वाक्य होते हैं, जिसको हम कहते हैं कि असर्टिव जो सेंटेंसेस होते हैं, इनका पैसिव कैसे बनाया जाए, इसकी हमने बात की। इसके बाद में हमने बात कर ली मॉडल वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उनका पैसिव कैसे बनाया जाए। उसके बाद में हमने बात कर ली टू प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म, यानी कि टू इन्फिनेटिव जब अगर हो सेंटेंस में तो उसका पैसिव कैसे बनाया जाए। और फिर जो मेरा लास्ट वीडियो था उसमें हमने बात की थी कि जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं इनका पैसिव कैसे बनाया जाए। जिन्होंने मेरे वीडियोस ना देखे हों, अगर आपको ज़रूरत लगती हो तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे, वहाँ आपको इनके बारे में ये वीडियोस आपको मिल जाएंगे। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें भी मैंने और इसका लिंक दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए, ये तो हम पढ़ चुके हैं, आज हम इससे आगे बढ़ रहे हैं। और आगे बढ़कर आज हम बात करने वाले हैं पैसिव वॉइस में ही इंपरेटिव सेंटेंसेस की। इंपरेटिव सेंटेंस अगर हमें दिया गया हो एक्टिव वॉइस में तो उसका पैसिव कैसे बनेगा, ये बात हम यहां करने वाले हैं। तो पहले हम ये जानें कि आखिर इंपरेटिव होता क्या है। तो देखिए, इंपरेटिव में क्या है। असल में इंपरेटिव के लिए हम बात करें तो इंपरेटिव सेंटेंस हमारे पास तीन तरह से बन सकते हैं। कौन कौन से? देखिए, मैं कहूं ओपन द डोर, ओपन द डोर, आप देख रहे हैं सीधे किससे शुरू हो रहा है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। तो पहला तरीका हमारा वही होता है जो सेंटेंस से सीधे मैन वर्ब से शुरू हो जाए, ये हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। सेकंड, मैं कहूं डोंट मैक अ नॉइज, ये सेंटेंस देखिए, ये तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन इससे पहले हमने डोंट लगा दिया, नेगेटिव सेंटेंस हमने बनाया है। तो जब सेंटेंस हमारा डोंट से शुरू हो जाए तो भी हमारा ये जो वाक्य है, ये सेंटेंस है, ये इंपरेटिव सेंटेंस में ही काउंट होता है। और फिर एक तीसरा हम देखते हैं, जैसे मैं कहूं लेट मी कंप्लीट माय वर्क। जब आप देख रहे हैं इसमें शुरुआत किससे हो रही है, हमारी लेट से। तो ये लेट से जो स्टार्ट हो रहे हैं ये भी हमारे इंपरेटिव सेंटेंसेस होते हैं। तो आप देखिए, इंपरेटिव सेंटेंस हमारे पास तीन तरह से हो गए। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होने वाले, डोंट से स्टार्ट होने वाले और लेट से स्टार्ट होने वाले। अक्सर कुछ टीचर्स भी बता देते हैं और बुक्स में भी लिखा हुआ होता है कि एक और टाइप होता है प्लीज और काइंडली वाले। तो यहां मैं आपको बता दूं, एक्चुअली प्लीज और काइंडली का अलग से कोई तरीका नहीं है, वो कोई अलग से सेंटेंस का और टाइप नहीं है। असल में वो चीज क्या है कि ये जो हमारा सेंटेंस है, ये जो हम तीन तरह के सेंटेंस लिए, इन सेंटेंसेज में अगर मैं मान लीजिए प्लीज या काइंडली ऐड कर दूं तो ये हमारे जो इंपरेटिव सेंटेंसेस हैं ये वही रह जाते हैं। बस फर्क ये हो जाता है कि इन सेंटेंस में प्लीज या काइंडली जोड़ देने से ये रिक्वेस्ट को शो करते हैं। जो हमारे यहाँ जो सेंटेंस है उस सेंटेंस में रिक्वेस्ट का भाव जो है वो प्रबलता से आ जाता है, उस पर हमारी प्रधानता हो जाती है, हमारा मुख्य जो भाव है वो रिक्वेस्ट का हो जाता है। तो फर्क सिर्फ इतना सही है कि प्लीज और काइंडली हम इन तीनों में से किसी के भी साथ लगा सकते हैं। जो ही हम प्लीज या काइंडली ऐड करेंगे तो वो सेंटेंस रिक्वेस्ट को शो करने लगता है, उस सेंटेंस का जो भाव है वो रिक्वेस्ट पर चला जाता है। ये इसका बेसिक लॉजिक है, ठीक है। तो देखिए, पहले हम लेते हैं वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। फर्स्ट टाइप इसमें हम कौन सा ले लें, मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। ओके, देखिए एक सिंपल सा सेंटेंस लेते हैं, अभी मैंने एग्जांपल में पहले भी लिया था, ओपन
द डोर। अब देखिए इस सेंटेंस में ये क्या है, आपका मैन वर्ब है फर्स्ट फॉर्म में, और ये आपका है ऑब्जेक्ट। ओके, इंपेरेटिव सेंटेंसेज में सब्जेक्ट लिखा हुआ नहीं होता, वो अंडरस्टूड होता है, वो हमेशा यू होता है, और चूंकि हमेशा यू ही होने वाला है इसलिए हम उसको लिखते नहीं है, क्योंकि पता है सब्जेक्ट तो वही होना है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं, इसलिए उसको हम लिखते नहीं है, हटा देते हैं। अब देखिए आप इस सेंटेंस में हमारे पास दो चीजें हुई, वर्ब और ऑब्जेक्ट। पैसिव हमें बनाना है, तो पैसिव कैसे बनाए? देखिए जब इंपेरेटिव सेंटेंस होगा तो इसका पैसिव बनाने के लिए हमारे पास एक चीज हमें ऐड करनी पड़ेगी, लेट। लेट हमने अपनी तरफ से जोड़ दिया, ठीक है। इसके बाद क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट को ले लीजिए, लेट द डोर, हो गया। अब क्या बच गया हमारा, वर्ब वाला पार्ट, और वर्ब वाले पार्ट के लिए मैंने क्या बताया था आपको, याद है? पैसिव वॉइस का जो बेसिक है, जो रूट है वर्ब के लिए, वो मैंने आपको क्या बताया था? वो मैंने आपको बताया था बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। इसको याद रखिए, भूलिएगा मत इसको, ये चीज आनी है, ये जरूरी है, मस्ट है। तो अब देखिए आप, लेट द डोर, ये तो हो चुका, अब क्या बच गया, वर्ब वाला पार्ट। वर्ब वाले पार्ट में क्या चाहिए हमें, बी और थर्ड फॉर्म, तो बस हम यही करने वाले हैं, ये लगा दिया बी और थर्ड फॉर्म इसकी लगा देंगे हम ओपन का थर्ड फॉर्म ओपन। लीजिए आपका सेंटेंस हो गया कंप्लीट। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए हम कहें गिव मी योर पेन। ओके, तो देखिएगा ये आपकी मैन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है, और ये भी आपका ऑब्जेक्ट है। ये ऑब्जेक्ट आपका इनडायरेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट है, ये आपका मैन वर्ब। चलिए हमने क्या किया, लेट, और लेट के बाद में ऑब्जेक्ट लगाना है। मैंने आपको बता रखा है वर्ब के जस्ट बाद में जो आ जाए उससे आप शुरू कर लें, सामान्य समय ऐसा ही करते हैं, तो हमने भी यही किया, मी। अब यहां पे एक चीज ध्यान कर लें आप, अभी तक हमने जो पहले जो वाक्य पढ़े, साधारण वाक्य हुए चाहे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस हुए, उनमें हम क्या करते थे कि जो ऑब्जेक्टिव फॉर्म था इसे हम सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करते थे, और जो सब्जेक्टिव फॉर्म था उसे ऑब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज करते थे। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां मामला थोड़ा सा अलग है, ये हमें याद रखना पड़ेगा। ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए ये मी ऑब्जेक्टिव फॉर्म था, हमने यहां भी नहीं लगाया, इसको आई में चेंज नहीं किया, ऐसा क्यों है? तो देखिए लेट जो है, इस लेट का नियम है, लेट अपने जस्ट बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव फॉर्म लेता है, ये कभी सब्जेक्टिव फॉर्म ले ही नहीं सकता। आप कोशिश करेंगे तब भी लगा नहीं सकते, तो यहां आपको ऑब्जेक्टिव फॉर्म ही लगाना पड़ेगा। क्लियर? चलिए, तो क्या बन गया, लेट मी हो गया। अब आपको क्या करना है, वर्ब लगाना है, तो वर्ब क्या लगेगा आपका, बी प्लस थर्ड फॉर्म, लेट मी बी गिवन, और अब जो सेकंड ऑब्जेक्ट बच गया आप वो लगा दीजिए, योर पेन। लेट मी बी गिवन योर पेन। इसको हम और दूसरी तरह से लिख सकते थे, लेट योर पेन, जो सेकंड ऑब्जेक्ट था उसको पहले लेकर के हम उससे बना सकते हैं, लेट योर पेन बी गिवन टू मी। ये हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अब यहां हमें टू ऐड करना पड़ा, इसीलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं कि आपको जो भी मैन वर्ब के जस्ट बाद ऑब्जेक्ट दिया गया है आप उससे ही अपना काम शुरू कर दें, तो इस तरह का कोई कंफ्यूजन या इस तरह कोई झंझट आपको नहीं रहेगा। क्लियर है? चलिए, तो ये हमारे हुए, हमने जो साधारण वाक्य जो पढ़ने शुरू किए हैं उसमें कुछ दो एग्जाम्पल हमने लिए, आगे और बात करते हैं। यहां पर एक चीज और हम याद कर लें, साधारण वाक्यों में या इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, असर्टिव और इंटरोगेटिव में हमने एक काम किया था, लास्ट में बाय प्लस सब्जेक्ट हम लगाते थे। ओके, बाय प्लस सब्जेक्ट लगाते थे, लेकिन यहां अब देख रहे हैं यहां बाय प्लस सब्जेक्ट का कोई इश्यू नहीं है, कोई ऐसा सीन नहीं है। तो ये हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सब्जेक्ट को हम लिखते ही नहीं है, सब्जेक्ट हमारा अंडरस्टूड होता है, उसे लिखा नहीं जाता, तो इसलिए उसको पैसिव बनाते समय भी और हम यहां बाय प्लस सब्जेक्ट के रूप में चेंज नहीं करते हैं। ओके, चलिए और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें
मी चेयर, मेरे लिए कुर्सी लाओ। अब इसको हम पैसिव बनाएंगे, क्या करेंगे देखिएगा, ये वर्ब रहा, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट, ये सेकंड ऑब्जेक्ट। लेट से हमने शुरू कर दिया, लेट मी, ओके, लेट मी बी प्लस थर्ड फॉर्म, ब्रिंग का थर्ड फॉर्म ब्रॉट, लेट मी बी ब्रॉट अ चेयर, ओके। इस तरह के हमने सेंटेंसेस बनाए। एक्चुअली क्या है कि जब हम लेट से सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें करना क्या है, देखिए, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी और मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हमारा इसका फॉर्मूला कह दीजिए, स्ट्रक्चर कह दीजिए, ये होता है। और इसकी मदद से ही हम अपने सेंटेंसेस बना रहे हैं जो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट हो रहे हैं। स्विच ऑन द लाइट, देखिए ये आपका वर्ब है और ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेट से शुरू करना था, लेट हमने अपने से ऐड कर दिया, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। देखिए फ्रेजल वर्ब्स जो होती हैं तो इनमें जो रूट वर्ड है, जो वर्ब वाला जो पार्ट है उसी के फॉर्म बनते हैं, है ना, तो फॉर्म उसी में जो ईडी वगैरह जो भी करना होता है वो उसी हम करते हैं। तो इसलिए स्विच ऑन का क्या बन गया, स्विच्ड ऑन, ओके। तो लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं पोस्ट दिस लेटर, देखिएगा ये आपकी वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। लेट दिस लेटर बी पोस्टेड, हो गया सिंपल। आई होप ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो मैन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस थे इंपेरेटिव, उनका पैसिव हम किस तरह से बनाते हैं। सिंपल सा एक हमें फॉर्मूला दिया हुआ है, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस थर्ड फॉर्म। ये लेट हमें अपनी तरफ से जोड़ना है स्टार्ट करने के लिए, बी लगाना ही है क्योंकि वर्ब का हमें कोई को बी का कोई को फॉर्म हमें लगाना था, बी प्लस थर्ड फॉर्म हमारा रूट फॉर्म है, आप देख ही रहे हैं। तो इसके लिए हमने वो बी थर्ड फॉर्म लगा रखा है, ऑब्जेक्ट हमें सेंटेंस में दिया हुआ ही है। तो इस तरह से हमें आराम से सेंटेंस बन जाएंगे, ओके। चलिए तो अब हम आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है, जो सेकंड पार्ट है, वो हमारा डोंट से शुरू होने वाले सेंटेंसेस। अब इनका पैसिव हम कैसे बनाएं, देखिए मान लीजिए अभी हमने बात की स्विच ऑन द लाइट। अभी हमने ये एग्जांपल लिया था, ये जो सेंटेंस था इसका हमने पैसिव किया, तो हमने क्या किया, लेट द लाइट बी स्विच्ड ऑन, यही हमने किया था, ओके। अब देखिए हम क्या करते हैं, इस सेंटेंस को नेगेटिव करना चाहते हैं। नेगेटिव करने के लिए हमने क्या किया, इसमें डोंट ऐड कर दिया, डोंट स्विच ऑन द लाइट, सेंटेंस नेगेटिव हो गया, हो गया। अब हम यहां क्या करें, तो क्या हम यहां भी डोंट लगा दें, डोंट लेट द लाइट, जैसे यहां किया वैसे यहां कर दें? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अगर ऐसा करेंगे तो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो क्या करेंगे, देखिए हम एक चीज जानते हैं, नॉट कहां लगता है। सामान्यतः मैंने कई बार मेरे वीडियोज में इस बात को लेकर बात की है आपसे, नॉट कहां लगता है, नॉट लगता है हमेशा थर्ड प्लेस पर। तो यहां भी हम यही करने वाले हैं, लेट द लाइट नॉट, आगे थर्ड प्लेस पर, लेट द लाइट नॉट बी स्विच्ड ऑन। लीजिए क्या कर देंगे इसमें, इसका अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो क्या बन जाएगा, लेट प्लस आपका ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका इसमें फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। जैसे और एग्जांपल देखते हैं, जैसे मैं कहूं डोंट मेक अ नॉइज,
शोर मत मचाओ। क्या करें इसमें, डोंट से सेंटेंस शुरू हो रहा है, कोई बात नहीं, हमें तो सेंटेंस को लेट से शुरू कर देना है। लेट ऑब्जेक्ट हमारा अनॉइज, लेट अनॉइज नॉट, थर्ड प्लेस पे नॉट आ गया, देन बी प्लस थर्ड फॉर्म बी मैड, मैक का थर्ड फॉर्म। इस तरह से आप देख रहे हैं कि जो आपके सेंटेंसेज हैं जो डोंट से शुरू हो रहे हैं उनके हमने पैसिव यहां बनाए हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉट वाले सेंटेंसेज हैं इनको बनाने का हमारे पास एक तरीका और भी होता है। कौन सा, जरा देखिएगा यहीं पर, ये मैंने सेंटेंस लिया डोंट स्विच ऑन दी लाइट। अब देखिए मैं चाहता हूं इस डोंट को मैं हटा दूं, यानी इस नोट को मैं हटा दूं यहां से। अगर मैं नोट को हटाना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, सेंटेंस में कोई नेगेटिव वर्ड मुझे डालना पड़ेगा, क्योंकि ये हमारा जो बेसिक है वो ये कहता है, जो फंडामेंटल चीज है वो ये कहती है कि जब भी हम सेंटेंस ट्रांसफॉर्म करते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में सेंटेंस का जो मूल अर्थ है, जो उसका सेंस है, वो नहीं बदलना चाहिए। ओके, अगर मैं इस डोंट को यानी कि नोट को अगर हटा दूं तो मामला बिगड़ जाएगा, सारा अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। कैसे, ये आपका नेगेटिव सेंटेंस है, ये आपका पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। ओके, तो हम क्या करें, हम इस सेंटेंस को यूं भी बना सकते हैं, यू आर। अब ये यू आर क्या हो गया, हाँ ये एक तरीका और भी हमारे पास पैसिव बनाने का, हम यू से बना सकते हैं, और यू से हम बनाते हैं उसके साथ में आर हम लगाते हैं, फिक्स कर रखा हमने। अब हम क्या करें, चूंकि यहां किसी काम को करने के लिए मना करते हैं, मना कर रहे हैं ना किसी काम करने के लिए, तो मना करने के लिए हमारे पास एक वर्ब होती है इंग्लिश में फॉरबिड, FORBID, फॉरबिड। और इस फॉरबिड की सेकंड फॉर्म होती है फॉरबैड और थर्ड फॉर्म है फॉरबिडन। तो हम क्या करते हैं एक्चुअली, इस फॉरबिड का ये जो थर्ड फॉर्म है यही हम यहां यूज करते हैं। तो यू आर फॉरबिडन, ओके, यू आर फॉरबिडन टू। और उस टू के बाद क्या करेंगे, डोंट को हटा करके बाकी का सेंटेंस लिख देंगे, यू आर फॉरबिडन टू स्विच ऑन द लाइट। आपको लाइट ऑन करने के लिए मना किया जाता है, यू आर फॉरबिडन, आपको मना किया जाता है। अब एक्चुअली यहां पे पैसिव क्या हो गया, ये वाला जो पार्ट है ये आपका पैसिव फॉर्म है। आप देखते हैं ये आर बी का फॉर्म है, बी प्लस थर्ड फॉर्म बन गया आपका। ये आपका यहाँ पे यू से जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो इस तरह से उसमें ट्रांसफॉर्म हम कर लेते हैं, यू आर फॉरबिडन टू, और उसके बाद जो आपका सेंटेंस था उसको डोंट हटा करके बाकी का पार्ट लिख देंगे एज इट इज। ठीक है, और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, अभी और क्लियर हो जाएगा। मैं सेटअप कर दूं अब। देखिए, जैसे मान लीजिए मैं कहूं डोंट प्लक द फ्लावर्स, फूल मत तोड़ो। ओके, अब देखिए दो तरीके हैं, एक तो वही अपना लेट से बनाने का है, लेट द फ्लावर्स नॉट बी प्लक्ड। ओके, लेट से हमने शुरू किया, देन आपका ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, नॉट लगाया और बी प्लस थर्ड फॉर्म हमने कर दिया। एक दूसरा तरीका जब हम बात कर रहे थे यू से, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यू आर फिक्स है, और चूंकि ये नेगेटिव सेंटेंस है, मनाही वाला है, तो हमने क्या किया, वर्ब भी हमने फिक्स कर लिया, फॉरबिडन, यू आर फॉरबिडन। ओके, अब टू हमने ऐड कर लिया कनेक्टिव के लिए, और इस डोंट को हटा करके बाकी जो बच गया वो लिख देना है, टू प्लक द फ्लावर्स। ओके, ये भी हमारा एक तरीका है डोंट वाले सेंटेंसेस को पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने का। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। अब हम बात करते हैं तीसरे पार्ट की, जिसमें हम बात करने वाले हैं लेट वाले सेंटेंसेस की।
देखिए पैसिव बनाने पर भी लेट का उपयोग करते हैं, और एक्टिव वॉइस में भी कुछ सेंटेंसेज हैं जो लेट से शुरू होते हैं। तो जब लेट से शुरू होंगे सेंटेंसेज, तो उनका पैसिव हमें कैसे बनाना है, इसके अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए हम कहें लेट मी डू दिस वर्क, ये काम आप मुझे करने दीजिए। ओके, लेट मी डू। अब इसका मुझे पैसिव करना है, क्या करें? देखिए ये आपका मेन वर्ब है ना, डू। इस वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? दिस वर्क। अब इस दिस वर्क को ही हम अपना ऑब्जेक्ट लेके चलेंगे सेंटेंस को पैसिव बनाने के लिए। शुरुआत तो हमें वही लेट से करनी है, लेट, और अब अपना ऑब्जेक्ट लगा दीजिए। ऑब्जेक्ट क्या है? दिस वर्क। लेट दिस वर्क बी प्लस थर्ड फॉर्म, बी और डू का थर्ड फॉर्म, डन। लेट दिस वर्क बी डन, और अब क्या बच गया आपका? बाय मी। अब यहां बाय मी हम क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि ये जो मी है इसको हम कहां लेके जाएं? ये बच गया हमारे पास, इसको हम यहां लेके आ जाते हैं वापस इसका सब्जेक्ट बना करके। तो क्या बन गया हमारा सेंटेंस? लेट दिस वर्क बी डन बाय मी। क्लियर है? देखिए और सेंटेंस देखते हैं हम कहें लेट हर कुक द मील, उसे भोजन बनाने दो, उसे खाना पकाने दो। ठीक है, अब इस सेंटेंस का हम पैसिव बनाते हैं। देखिए तरीका वही है, लेट, अब जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो ये रहा, मैन वर्ब तो ये है, तो लेट द मील बी कुक्ड, बी प्लस थर्ड फॉर्म, बाय हर। चीज वही है, यहां भी हमने ऑब्जेक्टिव फॉर्म को ऑब्जेक्टिव फॉर्म में ही रखा है, इसको चेंज नहीं किया है। क्लियर? तो ये हुए हमारे लेट वाले सेंटेंस। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मैं कहूं लेट अस कंप्लीट a lesson। ओके, वही लेट से शुरू कर देना। लेट, ऑब्जेक्ट हमारा आवर लेसन, लेट आवर लेसन बी कंप्लीटेड, बी कंप्लीटेड बाय अस। लेकिन हम पहले बात कर चुके हैं, बाय अस का हमें यूज करने की जरूरत होती नहीं है, इसलिए आपका सेंटेंस कंप्लीटेड पर जाकर भी एंड हो जाएगा, वो सेंटेंस आपका सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने लेट वाले सेंटेंसेस, ऑर्डिनरी सेंटेंसेस हमने देखे। अब देखिए कुछ स्पेशल बातें हम इसमें करते हैं। जैसे मान लीजिए लेट वाले जो सेंटेंसेस हैं, इन लेट वाले सेंटेंसेस में और अगर हमें कोई सजेशन दिया गया हो, हमें कोई सुझाव दिया जा रहा हो, तो उसका हम पैसिव कैसे बनाएं? देखिए ये तो हमारा साधारण सा था। अब अगर इसमें सेंटेंस में कहीं हमें और सुझाव की बात आ रही हो, क्योंकि लेट के साथ जब अस हम लगाते हैं तो ये एक प्रपोजल का या एक सजेशन का और मीन ले लेता है, उसका सेंस जो है वो हो जाता है। जैसे मान लीजिए मैं सेंटेंस एक लिख दूं, लेट अस हैव अ कॉफी, लेट अस हैव अ कॉफी। अब देखिए इस सेंटेंस को हम बनाएं, क्या होगा? एक तो हमारा तरीका वो था यहाँ जो पहले यूज कर रहे थे, लेट अ कॉफी बी। अब यहां अगर हम हैव का थर्ड फॉर्म लगाएं हैड, तो ये हमारा सेंटेंस थोड़ा ऑकवर्ड हो जाता है, बड़ा अटपटा सा ये सेंटेंस हमारा हो जाता है। ठीक है, और ग्रामेटिकली जब हम डीप बात करते हैं तो ये हमें सही भी माना जाता है। तो फिर क्या करें? तो ये सेंटेंस हमारा गलत रहेगा, तो हम क्या करेंगे? यहां हम एक दूसरा तरीका ढूंढेंगे और हम यहां करेंगे इट इज सजेस्टेड। याद है जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था यू आर, तो वैसे यहां इट इज सेम इसको शुरू कर रहे हैं, और सजेस्टेड हमने, क्योंकि यहां एक सजेशन का भाव हमें नजर आ रहा है इसमें, तो यहां हमने सजेस्टेड हमने यूज कर लिया, इट इज सजेस्टेड दैट।
क्योंकि सजेस्ट जो है अपने साथ में हमेशा कनेक्टिव दैट लेता है, तो इट इज सजेस्टेड दैट, और ये जो लेट अस है, इसको लेट को हमें हटा देना है, और इस अस को हम क्या करेंगे, अब सब्जेक्टिव फॉर्म में लेकर आएंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड, ये शुड हमें ऐड करना है, वी शुड हैव अ कॉफी। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड हैव अ कॉफी। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मैं कहूं लेट अस वर्क, एक बड़ा छोटा सा सेंटेंस लिया मैंने, लेट अस वर्क। देखिए इसका जब हम पैसिव करेंगे तो क्या होगा, इट इज सजेस्टेड दैट, ये तो फिक्स हो गया, जो सजेशन का भाव इसमें नजर आता है हमको सेंटेंस में, तो ये लैंग्वेज हमारी फिक्स हो चुकी है, इट इज सजेस्टेड दैट। ओके, अब क्या करना है, अब इस लेट को हमें हटाना है, और इस अस को जो भी यहाँ लेट के बाद में दिया हुआ था ऑब्जेक्टिव फॉर्म, उसको हमें सब्जेक्टिव फॉर्म में चेंज कर देना है। एक्चुअली ध्यान रखने की बात यह है कि जो सजेशन की बात कर रहे हैं तो वो तभी भाव आता है जब यहाँ हमें अस दिया हुआ हो, इसलिए हम इसको क्या करते हैं, यहाँ वी में चेंज कर देंगे। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी, और सजेशन जो है तो उसके लिए हमें शुड मॉडल यूज करना होता है, तो हम यहाँ शुड लगा देंगे, वी शुड वर्क, लीजिए। ओके, ये हमने सेंटेंस बना लिया। इस तरह से हमने लेट वाले सेंटेंसेस भी पढ़े। चलिए अब हम कुछ और सेंटेंसेस देखते हैं। अब हम बात करते हैं प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेस की। देखिए प्लीज और काइंडली वाले जो सेंटेंसेस होंगे तो उनका मतलब क्या होगा। जैसे मान लीजिए हम कहें, हमने भी सेंटेंस लिया लाइक ओपन द डोर। ओके, हमने इसका पैसिव कर लिया लेट द डोर बी ओपन्ड, ये हमने साधारण वाक्य तो बना लिया था। लेकिन अगर इस सेंटेंस के साथ में मैंने प्लीज ऐड कर दिया, प्लीज हो या काइंडली हो, तब हम क्या करें, तो क्या हम यहां प्लीज लगा के काम चला लें, प्लीज लेट द डोर बी ओपन्ड? नहीं, इस तरह से करने से काम नहीं चलने वाला। जब इसका पैसिव फॉर्म हम बनाने वाले हैं तो पैसिव में हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, और वो क्या होगा अब जरा समझते हैं। बड़ा आसान है। देखिए ये प्लीज और काइंडली एक्चुअली करते क्या हैं, रिक्वेस्ट को शो करते हैं, ठीक है ना, रिक्वेस्ट को शो करते हैं। तो जैसे अभी थोड़ी देर पहले मैं बात करता था डोंट वाले सेंटेंसेज में, कि डोंट क्या करता है, किसी कार्य को ना करने के लिए, यानी कि मनाही को और शो करता है, उसको डिनोट करता है। तो हमने क्या किया था वहां, यू आर, और मना करने के लिए हमने एक वर्ब यूज की थी फॉरबिड, तो उसका थर्ड फॉर्म लगा लिया था फॉरबिडन। ठीक उसी तरह से यहां पे भी हम क्या करने वाले हैं, यू आर, और ये क्या भाव शो कर रहा है हमें, रिक्वेस्ट का, तो इस रिक्वेस्ट का थर्ड फॉर्म यूज कर लीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू, यू आर रिक्वेस्टेड टू। अब इस प्लीज काइंडली का सेंस तो रिक्वेस्ट में आ गया ना, इसको तो हटा दीजिए और जो बच गया उसको लिख दीजिए, ओपन दी डोर, यू आर रिक्वेस्टेड टू ओपन दी डोर। और ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैं कहूं काइंडली हेल्प मी। ओके, काइंडली हेल्प मी, यू से शुरू कर देंगे, यू आर रिक्वेस्टेड टू, फिक्स हो गया, यू आर रिक्वेस्टेड टू। इस प्लीज या काइंडली को हटा दीजिए, जो रेस्ट पार्ट है उसे एज इट इज लिख दीजिए, यू आर रिक्वेस्टेड टू हेल्प मी। तो ये आपके जो प्लीज और काइंडली वाले सेंटेंसेज हैं उनका पैसिव जो हमें कैसे बनाना है वो हमने देखा। अब मैंने आपके सामने दो सेंटेंसेज यहाँ लिखे हुए हैं, हेल्प द पुअर, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स। सिंपली अगर एक नजर में देखते हैं तो हमें सेंटेंस वो ही आते हैं जिनमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म है और फर्स्ट फॉर्म से शुरू हो रहा है। लेकिन थोड़ा अगर ध्यान से देखें तो हमें कुछ इसमें एक अलग सेंस नजर आने लगता है। क्या है, देखिए ये कह रहा है हेल्प द पुअर, वास्तव में क्या है, ये हमें एक एडवाइस है, एक सलाह है, हमारी नैतिकता की कुछ हमें बात की जा रही है। रेस्पेक्ट योर एल्डर्स,
अपने बड़ों का कहना मानिए, उनकी उनकी इज्जत कीजिए, उनका सम्मान कीजिए। तो ये क्या है, हमें एक एडवाइस है। तो जब इस तरह के सेंटेंसेज हों तब इनका पैसिव हम कैसे बनाएं उसकी हम बात करते हैं। देखिए साधारण रूप से अगर हम देखते तब तो हमारे सेंटेंस यूं हो जाता, लेट द पुअर बी हेल्प्ड। साधारण रूप से सेंटेंस बन गया हमारा पैसिव में। ग्रामेटिकल यूज अगर देखें तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सही है बिल्कुल ये, लेकिन फिर भी इसको हम अच्छा नहीं मानेंगे, प्रिफरेबल ये नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे इसको प्रिफरेबल बनाने के लिए कि जो आपका ऑब्जेक्ट है इस ऑब्जेक्ट से शुरू कर दें, द पुअर। ओके, द पुअर, हमने लेट यूज नहीं किया है, लेट की बजाय सीधे ही हमने ऑब्जेक्ट अपना लिख दिया। और अब क्या करेंगे, अब हमें ऐड करना पड़ेगा शुड, द पुअर शुड, और अब बी प्लस थर्ड फॉर्म लीजिए, द पुअर शुड बी हेल्प्ड। क्या किया हमने, सबसे पहले ऑब्जेक्ट से शुरू करना था, ऑब्जेक्ट कर दिया। ये शुड हमें ऐड करना है। ओके, एडवाइस को शो करने के लिए शुड हमने लगा दिया मॉडल, और बी प्लस थर्ड फॉर्म तो पैसिव का बेसिक है ही है, फंडामेंटल है, तो लगाना ही लगाना है, तो वो हमने बी प्लस थर्ड फॉर्म लगा दिया। सेम उसी तरह से यहां कर देंगे, योर एल्डर्स शुड बी, थर्ड फॉर्म के लिए रेस्पेक्ट का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, रेस्पेक्टेड। योर एल्डर्स शुड बी रेस्पेक्टेड। हम सेंटेंस ले, मान लीजिए लव योर नेशन, अपने राष्ट्र से प्रेम कीजिए। इसका जब हम पैसे करेंगे क्या हो जाएगा, योर नेशन शुड बी लव्ड। तो इस तरह से हमने देखा कि अगर हमें सिंपल सेंटेंस जो थे फर्स्ट फॉर्म से शुरू होने वाले, उनमें भी अगर हमें कहीं एडवाइस वाला और सेंस नजर आता है तो हम क्या करेंगे, उसको लेट से बनाने के बजाय हम प्रिफर इसको करेंगे। तो क्या कर देंगे हम, द पुअर, यानी कि ऑब्जेक्ट से हमने शुरू किया, ऑब्जेक्ट लगाने के बाद में अपना शुड और फिर बी प्लस थर्ड फॉर्म, यानी हमारा सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या बन जाएगा पैसिव में कि आपका ऑब्जेक्ट प्लस शुड प्लस बी प्लस मैन वर्ब का थर्ड फॉर्म। इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, इसके बिहाफ पर हम अपने सेंटेंसेस पैसिव में बना सकेंगे। आई होप ये चीज़ आपके समझ में आ गई होगी। कई बार हमें इनट्रांजिटिव वर्ब दे दी जाती हैं और उनका पैसिव हम कैसे बनाएं। लाइक आपसे कह दिया जाए सिट डाउन, ओके, सिट डाउन, गेट आउट, कम इन। अब ये इस तरह के कुछ सेंटेंसेज हैं, आप देखिए इनमें कोई भी सेंटेंस में जो वर्ब है वो आपकी ट्रांजिटिव नहीं है। तो इन सेंटेंसेज का फिर हम पैसिव कैसे बनाएं, देखिए एक बड़ा आसान सा तरीका है। क्या है, आप देख रहे हैं इसमें क्या भाव नजर आता है आपको, सेंस क्या नजर आ रहा है आपको, सिंपली ऑर्डर, एक आदेश। तो हम क्या करेंगे, यू से शुरू कर दीजिए, यू आर फिक्स था, भाव क्या नजर आया आपको, आदेश का, ऑर्डर का, तो बस उसी को वर्ब बना करके थर्ड फॉर्म लगा लीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू, ये कनेक्टिव लगा दिया हमने। तो यू आर ऑर्डर्ड टू, और जो अपना सेंटेंस है वो लिख दीजिए, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन। इसी तरह से यू आर ऑर्डर्ड टू गेट आउट। इसी तरह से यू आर ऑर्डर्ड टू कम इन। तो इस तरह के जो सेंटेंसेज हैं ये हमने यहां पर लिए। अब लेकिन मान लीजिए अगर यहां इस सिट डाउन के साथ में यहां अगर प्लीज ऐड कर दिया होता तो क्या होता, प्लीज सिट डाउन। तो हमें पता है प्लीज जुड़ते क्या हो जाता है इसमें, रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट होती है, फिर हम क्या करते हैं, ऑर्डर की जगह रिक्वेस्टेड लगा लेते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट डाउन, सिंपल। तो बस इस तरह की छोटी छोटी चीजें हैं कि
अब तक हमने बेसिक पढ़ लिया, असर्टिव सेंटेंस पढ़ा, इंटरोगेटिव पढ़ा और आज हमने इंपेरेटिव सेंटेंस भी पढ़ा। तो क्या पैसिव कंप्लीट हो गया? नहीं, ध्यान रखिएगा। अभी इस वीडियो के बाद में मेरा एक वीडियो और आने वाला है, उसमें अब मैं आपको वो चीज़ें देने वाला हूँ जो कॉम्पिटिशन के व्यू से, कॉम्पिटिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। उन चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं जब हम कॉम्पिटिशन लेवल पर जाके तैयारी करते हैं। एडवांसमेंट के लिए, कुछ एडवांस चीज़ों को जानने के लिए मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है इसी पैसिव वॉइस को लेकर के, उसे देखना मत भूलिएगा, जरूर देखिएगा। तो अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस टाइम।